अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला चाइना कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर भी अगर हमें साथ मिलकर देखेंगे तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह खाती और आपका मेरे पेज में स्वागत है। साथियों, आइए जानते हैं ज्ञानी बाबा के बारे में। जी हाँ साथियों, ये कटाक्ष नहीं है और किसी पार्टी विशेष टारगेट करने का भी मेरा विचार नहीं रहता है, लेकिन जहां शिक्षा की बात आ जाए ना दोस्तों, तो वहां पर तो आवाज उठाना बनता है। जी हाँ साथियों, आइए जानते हैं हिमाचल के ज्ञानी बाबा यानी हिमाचल से भाजपा सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी के बारे में। यानी कि कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर जवाहर नवोदय के बच्चों को वे संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने बच्चों से एक आसान सा सवाल पूछा कि अंतरिक्ष में पहले यात्री ऐसे कौन थे जो गए थे वहां पर। तो बच्चों ने में आंसर देने की एक होड़ होती है, एक उत्सुकता होती है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हाँ साथियों, लेकिन ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है और इस आंसर को करेक्ट करने के बजाय हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने यूरी गैगरिन, सोवियत संघ के, उनका नाम बताने के बजाय उन्होंने हमारे जो भगवान हैं, हमारे श्री हनुमान जी, उनको पहले ही बता दिया कि ये अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति थे जानकारी। तो दोस्तों, धर्म और शिक्षा ये दोनों अलग अलग पहलू है। एजुकेशन को हम धर्म के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते हैं। धर्म का जो ज्ञान है, अगर मैं हिंदू हूं तो डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को उस ज्ञान का नॉलेज, ज्ञान का भंडार धर्म से रिलेटेड अपने घर में दूंगा। लेकिन जहां एजुकेशन की बात आएगी तो उसमें हम धर्म को बिल्कुल नहीं तोलेंगे एजुकेशन के साथ। साथियों, आजकल साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज का जमाना है, तो सारे फैक्ट्स गूगलिंग करके यूट्यूब में हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे मंत्री महोदय हैं, करेक्ट करने के बजाय बच्चों में एक ऐसा उन्माद पैदा कर रहे हैं जो बहुत ही गलत है, अशोभनीय है। जी हाँ साथियों, ये अक्सर ऐसी गलत बयानबाजी देते रहते हैं और खुद इन बड़े बड़े मंत्री नेताओं के बच्चे हायर स्टडीज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल स्टडीज के लिए, साइंस के लिए बाहर विदेशों में, अब्रॉडों में पढ़ाई करते हैं और हम लोगों को छोटे मोटे चीजों में उलझाने का यह प्रयास कर रहे हैं। आखिर इनका यह मकसद क्या है? अगर धार्मिक ज्ञान की बात है तो हम लोग खुद ही अपने दादाजी, दादी जी और मम्मी पापा लोगों से देवी देवताओं की कथाएं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम उसे अपने सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। जी हाँ साथियों, और इसी क्रम में आपको याद भी होगा कि एक हमारी जो महिला सांसद है वो भी हिमाचल से, जो वर्तमान में इस बार 2024 में जीत कर आई है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, कंगना रनावत, जो इससे पूर्व में एक्ट्रेस थी और अभी भी कभी कभार एक्टिंग करती हैं। तो उन्होंने भी एक बहुत जबरदस्त बयान दिया था, फिर बाद में लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। जी हाँ, उन्होंने बोला कि हमारा जो भारत देश है वो 2014 के बाद आजाद हुआ। तो साथियों, ऐसी गलत बयानबाजी क्यों देना है जिससे जनता में गुस्से का भाव आ जाए, एक गलत नॉलेज जो आप पास कर रहे हो जिससे आप ट्रोल का शिकार हो जाए, तो ऐसी बातें क्यों करनी है? तो ये सब चीजें जो हमारे जनता के बीच में चुनाव लड़ते हैं और जनता इन्हें चुनती है, क्या इन लोगों का जो कार्य है, क्या ये इस टाइप की ही अनर्गल बयानबाजी देने के लिए हमने इन्हें चुना है? इनकी जो मूलभूत कार्य है, जो इनकी बेसिक जो इनका परफॉर्मा है या जो इनका प्रोफाइल है, वो क्या है? वो क्या करने के लिए इनको हमने चुना है? लोगों में क्या भड़काऊ भाषण देना या भड़काऊ बयानबाजी देना या गलत स्टेटमेंट देना, क्या ये इनका रोल अब रह गया है?
तो साथियों, आप लोगों को क्या लगता है अनुराग ठाकुर के बारे में? स्टार्टिंग में मैंने वो वीडियो डाल रखा है। आजकल एआई का भी जमाना है, लेकिन आप बिल्कुल ये मत समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये कन्वर्ट किया हुआ वीडियो है। नहीं, ये वीडियो एक्यूरेट है और बिल्कुल सत्य है। तो जरूर इस वीडियो को देखकर आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।